पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सिपाही, हाँ देख, अब आराम कक्ष में कोई नहीं है। हाँ मौका अच्छा है। हाँ इसी की दासियां भी यहाँ नहीं है। नहीं है। तो देख बुढ़िया कैसे खर्राटे ले रही है। हम लोगों की नींद हराम करके बुढ़िया गुर्रा रही है। सिपाही, हाँ आओ हम इसका काम तमाम कर देते हैं। चलो तुम भौंको, हम एक एक घेघा दाबी। बेटा चौहरसी, बेटा बेटा चौहरसी, बेटा। सिपाही, चलो काम हो गया है और यहाँ से निकल लेते हैं। चलो सिपाही। दीदी, क्या बात है, आज सुबह हो गया लेकिन अभी तक राजमाता उठी नहीं। चलिए ठीक है, जगाती हूँ। हाँ क्यों नहीं जगाओ। उठिए राजमाता, उठिए राजमाता, सुबह हो गया। उठिए उठिए राजमाता। खून खून, राजमाता का खून हो गया। खून खून हो गया, राजमाता का खून हो गया। माँ 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 माँ, अरे क्या हो गया माँ? तुम्हें क्या हुआ है मेरी राजमाता, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है मेरी राजमाता, तुम्हें क्या हुआ है मेरी राजमाता? गिरी गाज सर पे नहीं कुछ सुहाता, गिरी
तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, नहीं रास्ता अब कोई मुझको भाता, नहीं रास्ता। किया खून जिसने ये मैया का स्वामी, किया खून जिसने ये मैया का स्वामी, किया खून जिसने ये मैया का स्वामी, कड़ी से कड़ी हो सजा उसको स्वामी, कड़ी से कड़ी हो पता जल्द से जल्द स्वामी लगावो, पता जल्द से जल्द स्वामी लगावो, छुपा कौन अस्तीन में सांप स्वामी, छुपा कौन मम्मी जी, जिसने भी मेरी राजमाता का खून किया हो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ पिताजी, जिसने भी हमारी राजमाता का खून किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करवा के और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पिताजी, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। घबराओ नहीं बेटे, हम उस कातिल का पता बहुत जल्द लगाएंगे जिसने तुम्हारी दादी माँ का खून किया है। हम उस कातिल को बहुत जल्द खोजेंगे। घबराओ नहीं बेटे, तुम घबराओ नहीं। भैया, हमें तुमसे इस बात का है कि जब हमारे शाही महल के चारों तरफ सिपाहियों का सख्त पहरा है और मां के आराम कक्ष में दासियों का पहरा, तो फिर हमारी राजमाता का खून कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया भैया? यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया कि मां के सैन्य कक्ष में जब दासियों का पहरा तो मां का खून हुआ तो कैसे हुआ है? भैया, मां की लाश का निरीक्षण किया जाए, चेक किया जाए कि मां का खून हुआ तो कैसे हुआ है। हाँ भैया, मैं अभी देखता हूं कि मां का खून हुआ कैसे है। मैं अभी देखता हूं। भैया, ये शमशीर और मां के सीने पर है? भैया, इस शमशीर को पहचाने कि शमशीर किसकी है और मां के सीने पर कैसे लगी, इसको पहचानिए भैया।
इस शमशीर में तो हमारे शाही मोहर लगे हुए हैं और ये शमशीर सेनापति अमर सिंह के पास रहा करती अमर थी। सिंह? तो इसका मतलब कि कातिल कोई और नहीं है, वही अमर सिंह है जो मेरी राजमाता का खून कर दिया है। नहीं भैया, कहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अमर सिंह हमारे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता है, लेकिन शमशीर तो मेरे हाथ में, इसका मतलब कि मेरी मां का खून करने वाला कोई और नहीं है बल्कि सेनापति अमर सिंह ही है। भैया इस शमशीर को उसी जगह पर लगा दो। और सुनो मेरी बात को, और सेनापति को बुलवाइए, जौहर सिंह तक सेनापति को बुलवाइए, जौहर सिंह मेरा आदेश है, सेनापति अमर सिंह को शीघ्र ही हमारे समक्ष बुलाया जाए। सिपाही जाओ सेनापति अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को तत्काल राजमहलों में लाकर हाजिर करो। जाओ। महाराज ये क्या? महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों बतलाए बुलवाए क्यों आप राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है महाराज ये सब क्या है? ये कौन है? और पूरा परिवार इकट्ठा है और आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है हुजूर? अमर सिंह महाराज सब कुछ जान करके भी तू अनजान बन रहा है। नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं मालूम। राजमाता का क्या कत्ल तूने किया? क्या कत्ल? राजमाता राजमाता का क्यों कत्ल तूने किया? क्या बिगाड़ा तेरा मेरे परिवार ने?
खून करके है अनजान तू बन रहा, सजा पाने को हो जा अब तैयार। झूठा इल्जाम मुझे पर लगाओ नहीं, खून माता का मैंने किया है नहीं, खून कह करके मुझको फंसाओ नहीं। राजमाता का खून मैंने नहीं किया और आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अमर सिंह, मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बल्कि सबूत के साथ मैं कह सकता हूं कि खून तूने ही मेरी राजमाता का। महाराज, क्या सबूत है जो मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है? अरे भैया, इसे सबूत चाहिए, दिखा दे इसे सबूत कि क्या सबूत है कि किसने मेरी राजमाता का खून किया है। सेनापति अमर सिंह, तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ। देख लो अमर सिंह कि ये क्या है। अमर सिंह, ये क्या है? क्या है अमर सिंह ये? है? आखिर क्या पाया मेरी माँ को मार करके तूने? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तेरा? है? महाराज, मैं सच्चाई बताऊंगा। हुजूर, सच्चाई तो यह है कि रात बंगले पर आराम कर रहा था तो ये शमशीर बगल में रखकर सोया था और जब सुबह उठा तो ये शमशीर गायब थी। मैं शमशीर के बारे में खुद परेशान था कि शमशीर गायब कैसे हुई। सुना भैया, इसकी शमशीर गायब हो गई और इसको पता ही नहीं चला था। है? अगर तेरी शमशीर गायब हो गई थी तो तुझे सबसे पहले आग करके हमसे बताना था। महाराज, सबसे पहले मैं भागकर छावनी पहुंचा, वहां शमशीर के बारे में दरियाफ्त करने लगा। जब वहां कोई पता न चला तो फौरन वापस बंगले पर आया और बंगले पर पहुंचते ही सिपाही पहुंचा। उसने कहा महाराज ने आपको दरबार में तलब किया। फौरन मैं दरबार आ गया। महाराज, हमें वक्त नहीं मिला आप तक आने के लिए। देखा भैया, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ का सहारा ये ले रहा है। कैसी चाल चल रहा है अमर सिंह तू हम लोगों के साथ। आखिर क्या पाया? महाराज, मैं सच्चाई बताया हूँ, झूठ नहीं बोला। अमर सिंह, मैंने कभी अपनी नजरों से तुझे नौकर की हैसियत में नहीं देखा है। जब भी अपनी नजरों से देखा है तो मैं तुझे अपने पिता के समान देखा है। हर ऐसे दिन के लिए तूने मेरे सर पे ताज रखवाया था ताकि मेरी माँ का साया मेरे सर से तूने छीन लिया है अमर सिंह। नहीं महाराज, नहीं। हुजूर, जब कोई खूनी किसी का खून करता है तो साबूत छोड़कर नहीं जाता। काश मैंने अपने शमशीर से राजमाता का कत्ल किया तो मैं शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता, मैं शमशीर अपने साथ लेकर जाता। अमर सिंह, काश ऐसा भी हो सकता है कि जिस वक्त तू मेरी राजमाता का खून करने आया होगा और खून करते समय किसी के आने की आहट की आवाज तेरे कानों में आई होगी और खून करके तू अपनी शमशीर को छोड़ करके भाग गया होगा।
महाराज, हुजूर, सोचनीय बात तो यह है कि राजमाता के आराम गाह में कभी दाखिला नहीं दिया। जहां सैकड़ों दासियां पहरा दे और कोई परिंदा पर न मार सके, वहां राजमाता का खून हो गया। हुजूर, इसमें कोई करीबी दुश्मन है जो राजमाता के पास उसका आना जाना है, उठना बैठना है, उसी ने राजमाता का कत्ल किया। सेनापति अमर सिंह, अरे तुझसे बड़ा करीबी कौन है अमर सिंह? कौन है तुझसे बड़ा करीबी? अरे माँ जो भी कोई कार्य करती थी तो बगैर तेरे इशारे के नहीं करती थी, तुझसे जरूर सलाह लेती थी। और तुझसे बड़ा करीबी कौन है? महाराज, आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर राजमाता के कातिल को मैं इसी हवेली से निकालूंगा। कोई बाहरी नहीं, इसी हवेली के अंदर वो है जिसने राजमाता का कत्ल किया है। अमर सिंह 24 घंटे की बात कर रहा है। अरे 24 घंटे का वक्त मांग करके तो क्या हम दोनों भाई को भी मार देना चाहता है अमर सिंह? भैया, इसे एक भी मिनट का वक्त नहीं देना, क्योंकि इसके ऊपर से विश्वास उठ गया है। भैया, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सेनापति भैया जो मेरी राजमाता का खून कर दिया हो। अमर सिंह, तेरी सूरत से नफरत होने लगी है मुझे। सिपाहियों, मेरा आदेश है, अमर सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दो। सिंह महाराज, आप हमें गिरफ्तार करवा के बहुत पछताएंगे। हुजूर, आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। अच्छा, धोखा? धोखा तो तू हमारे साथ में किया है अमर इतना सिंह। बड़ा धोखा कर ले जाओ इसे। धोखा ले जा करके इसे जेल की सलाखों में डाल दो। हटाओ इसे मेरी नजरों के सामने से, हटाओ। आप बहुत पछताएंगे। भैया, ये आपने क्या किया कि खूनी को आपने जेल की सलाखों में डलवा दिया? अरे मैं तो चाहता हूं जिस तरह उसने हमारी राजमाता का खून कर दिया है, और इस हरामखोर अमर सिंह को फांसी पे चढ़वा दीजिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सेनापति जो हमारी राजमाता का खून कर दिया। नहीं भैया, मैं इतनी जल्दी अमर सिंह को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ा सकता हूँ। इस वजह से अमर सिंह हमेशा अपने परिवार की रक्षा करता चला आया है। पहले माँ की लाश को उठा करके अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद अमर सिंह की शमशीर यहाँ कैसे पहुंची उसके विषय में पहले मैं छानबीन करूंगा। उसके बाद अमर सिंह के फांसी के विषय में सोचूंगा। भैया ठीक है भैया। भाई, आओ माँ की लाश को ले चलो, इनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। आइए। सिपाही, देखा हमारी चाल को? फाड़ दिया साले को मकर। चल। वैसे लौंडा बहुत देखा है, लेकिन अपने महतारी का मिरोर दावे पहला लौंडा देखा। सिपाही, जब माँ अपने औलाद को नहीं हुई तो फिर औलाद उस माँ का कब होगा? सिपाही देख, बुढ़िया को रास्ते से हटाकर सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम लग गया जेल की सलाखों में। सिपाही, लेकिन नाहर सिंह ने उसे सजा नहीं सुनाया। कहा अभी हम इसके विषय में छानबीन करेंगे, उसके बाद हम इसे सजा सुनाएंगे। लेकिन सिपाही, अगर नाहर सिंह ने इसे सजा न दिया तो एक दिन हमारे रास्ते का रोड़ा फिर बनेगा। इसलिए अमर सिंह को एक दिन रास्ते से मैं हटाऊंगा। लेकिन सिपाही, इससे पहले अब हमें करना क्या है? क्या करना है? अब हमें इससे पहले अपना दिया हुआ वादा पूरा करना है। कैसा वादा?
जो मैंने अपनी रामकली से वादा किया था, आज उस वादे को हम पूरा करेंगे। आओ चलते हैं हम इसी वक्त रामकली के पास। आओ मेरी शाह।